आपके प्रश्न तथा उत्तर कंप्लीट हुए। अब भाषा तथा व्याकरण में है उपसर्ग, जो शब्दांत किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ या उसकी विशेषता बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दांत किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उस शब्द का रूप या अर्थ या विशेषता बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर भिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों के अंत में मिलकर शब्दों का रूप बदलते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय। तो पाठ के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के 3 उदाहरण है ना। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के 3 तरह ये आपको अपने पाठ से छांट के लिखना है। अब निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप, तो ये भी आपको करना है, तद्भव रूप लिखना और 4 पर्यायवाची भी, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों। और रचनात्मक कौशल, किसी वन्य जीव अभ्यारण्य के भ्रमण करके वहाँ मौजूद विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा पक्षियों की सूची बनाइए और राजस्थान के सभी राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की सूची बनाइए। डिस्कवरी चैनल पर पशु पक्षी की जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, ये इतना आपको करना है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 18 नंबर का चैप्टर करेंगे। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट यूनिट। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट किया, आज हम 18 करते हैं। तो पहले हम इसका परिचय पढ़ते हैं। डायरी लेखन है। इस पाठ को डायरी शैली में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ इसमें लेखन की विधा, लघु कथा को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। इस पाठ द्वारा सदाचार, कार्य में सच्चाई तथा पारदर्शिता के महत्व तथा गुरु शिष्य के संबंधों पर प्रकाश डाला गया। देखिए 10 अगस्त 2015। इस बार विद्यालय की साहित्यिक गतिविधियों का रूप ही अलग है, बड़ा आनंद आ रहा है। यानी क्या लिखा है? 10 अगस्त को 2015 को विद्यालय में क्या हो रहा है? साहित्यिक गतिविधि हो रही, कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। रचनात्मक कार्यों को करने का मज़ा ही अलग होता है ना। रचनात्मक कार्य आपने लेसन में किए तो मज़ा आया ना। कुछ नवीनता और मौलिकता लिए हुए ये कार्यक्रम हम सबको विशेष रूप से मुझे एक नया सोचने और करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। यानी कुछ नवीनता आती, नया रूप और कुछ बातें पता चलती हैं मौलिक, और इससे मज़ा आता है और सोचने समझने की शक्ति भी होती है। सही बात है। मेरी साहित्यिक भूख को इस रसा साधन से सच में बहुत तरक्की मिल रही। पिछली बार हमने सामूहिक नाटक तैयार किया, फिर उनका मंचन भी किया। इस बार हमें साहित्य की एक और विधा, लघु कथा के बारे में बताया गया। एक बड़ी कहानी के वृहद आयाम को छोटे से कलेवर में समेटकर उसे ऐसे प्रस्तुत करना ही उसका प्रभाव पूरी तीक्ष्णता से प्रहार करे। गागर में सागर बनने जैसा है। मुझे तो यह काम बहुत चुनौती भरा लगा और चुनौतियों ने हमेशा मुझे कुछ करने को उकसाया है ना। कि चुनौतियाँ मिलती जब कार्य कि इस काम में, तो करने में बड़ा मजा आता है ना। अब क्या है? हमेशा मुझे कुछ करने का उत्साह। हमें यह भी बताया कि लघु कथा ही क्यों, हर कहानी के विषय में यदि हम अपनी दृष्टि पैनी रखें तो हमें अपने आसपास के परिवेश से सुगमता से प्राप्त हो सकेंगे। मैंने भी ठान लिया कि मैं भी लघु कथा रचना करेंगे। यानी कार्यक्रम में लघु कथा का भी प्रोग्राम था। लघु कथा लिखने को कहा गया और सोचते सोचते जो लघु कथा में लिख पाया वह इस प्रकार थी। उन्हें लेखक बता रहे हैं कि मैंने जो लघु कथा लिखी वो इस प्रकार थी। सामाजिक शास्त्र के शिक्षक ने कक्षा में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों क्या तुम जानते हो कि हम सबको मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? यानी कि सोशल स्टडी, सामाजिक शास्त्र के उनने कहा कि हमको मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि एकता में शक्ति है। जब हम एक होंगे तब हमें कोई भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति विचलित नहीं कर पाएगी, यानी अलग नहीं कर पाएगी, डिगा नहीं पाएगी। जब हम एक होंगे हमारा देश एक होगा, हमारे कठिनाई का सामना आसानी से मिलजुल कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति किसी भी वर्ग, धर्म या समुदाय का क्यों ना। हम सब सहपाठी जो सदैव साथ रहते थे, मिलजुल कर खेलते कूदते थे, एक दूसरे से सहायता करते थे, वर्ग, धर्म, जाति का भेद जान गए। ठीक है।
आज ही साहित्यिक गोष्ठी में मेरी खुशी का ठिकाना ना है। साहित्य की यानी गोष्ठी हुई, चर्चा हुई, बातचीत है ना, गोष्ठी यानी होती है सबके बीच में बातचीत होना। जब मेरी लघु कथा को जो मैंने पिछली गोष्ठी में लिखा था उसकी पूरी पूरी प्रशंसा की गई। मैं लघु कथा की तीक्ष्ण प्रभाव डालने की ओर हृदय को छू सकने की क्षमता की मन ही मन सराहना करता रहा। यानी मेरी जो कथा थी उसकी बहुत प्रशंसा की गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे इर्द गिर्द ना जाने कितनी लघु कथाएँ बिखरी पड़ी हैं, उन्हें समेट सकूं तो झोली ही भर जाए। और सोचते सोचते मैंने एक और लघु कथा लिख डाली। इस बार की लघु कथा कुछ उसी तरह की है जैसे कि पिछली थी, क्योंकि सारे परिवेश में विद्यालय, शिक्षक, सहपाठी और आपसी सहसंबंध इस प्रकार रचा बसा है कि आसानी से कुछ लिखने का विषय मिल जाता है। रचना इस प्रकार है। कक्षा में शिक्षक बच्चों को सदाचार और नैतिक मूल्यों के महत्व के विषय में बता रहे थे। बच्चों, जीवन में सदाचार का बहुत महत्व है। हम जो भी करते हैं उसमें सच्चाई और पारदर्शिता होनी चाहिए। वह कहीं भी कोई दुराव और छिपाव नहीं, सब कुछ स्पष्ट और साफ। सच्चाई का रास्ता ही सबसे उचित, सरल और सुखद रास्ता है, जिससे हर काम में पारदर्शिता खुद ब खुद बच्चे का मार्ग भी दिखाती है। सामाजिक बुराइयाँ जैसे भेदभाव, मानसिक संकीर्णता, धार्मिक आडंबर, सामाजिक ये सब बुराइयाँ हैं, एक दूसरे के प्रति भेदभाव और मन में यानी नीचा सोचना ना, मानसिक संकीर्णता कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो मानसिक संकीर्ण, और जिसको एक प्रकार से रूढ़िवादिता भी कह सकते हैं। धार्मिक आडंबर, दहेज, जुआ खेलना, मद्यपान, कर्ज लेना देना, सूदखोरी करना, रिश्वत देना आदि। तभी हाँफते हुए चपरासी कक्षा में प्रवेश करता हुआ पहुंचा। मास्टर जी, वह फिर आ गया, वही आपका कर्जदाता, है ना। हाँफते हुए चपरासी पहुंचा कक्षा में और किससे बोला? टीचर से बोला, मास्टर जी से, शिक्षक से, कि आपका कर्जदाता यानी कर्ज लेने कहता है कि हमसे कर्ज लेकर सूद पर दूसरों को पैसा देता है, और हमसे कहता है कि कर्ज चुकाने को पैसा नहीं है। वो बहुत गुस्साए हुए है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता। ठीक है, मास्टर जी को उससे झूठा कहीं का, देखते नहीं मैं कक्षा में हूँ, जाओ जाओ और कह दो उससे कि मैं कक्षा में नहीं हूँ। समझ गए ना। मास्टर जी चपरासी की जेब में कुछ डालते हैं और फिर कहते, जाते जाते किवाड़ बंद करते जाना। महादेव। चपरासी आता है टीचर के पास कि आपका कर्जदार आ गया, आपने उससे कर्ज लिया होगा। तो वो क्या बोल देते हैं कि तुम उससे बोलना नहीं है मास्टर जी। मेरी लघु कथा फिर से बन गई थी। 27 अगस्त 2015। आज मुझे यह सोचकर कुछ आत्मग्लानि हो रही कि मैं अपनी लघु कथाओं के माध्यम से अपने गुरुजनों पर आपेक्ष क्यों लगा रहा हूँ। मेरी कल्पना में गुरु के पात्र क्यों बन जाते हैं। तभी एक समाचार पढ़ा और सारी आत्मग्लानि मानो हवा में तिरोहित हुई, हवा में उड़ गई, है ना। कोयम्बटूर का समाचार था। ऐसे समय में आमतौर पर विद्यार्थी गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा को भूलते जा रहे हैं। विद्यार्थियों ने एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पश्चिमी तमिलनाडु के नामक्कल जिले में 1200 वर्ग फुट का 2 मंजिला घर पूर्व विद्यार्थियों ने अपने पूर्व शिक्षक सोवालापुरम वी वेंकट को शिक्षक दिवस पर उपहार स्वरूप देने का निश्चय किया है। उनके इन शिक्षक ने अपने शिक्षण, विशेष रूप से तमिल कविता पाठ द्वारा अपने शिक्षार्थियों को सदैव प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी बच्चों को। 2 वर्ष पूर्व गुरुस्वामी पालयम गांव के सेगुंदर महाराजा हायर सेकेंडरी स्कूल के पुराने विद्यार्थियों द्वारा अपने 82 वर्ष, है ना, 82 वर्ष के शिक्षक से मिले तो उनके रहन सहन के स्तर को देखकर अत्यंत दुखी हुए। इस स्कूल के विद्यार्थी आज ना जाने कितने अच्छे स्थानों में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। सभी अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक द्वारा दी गई प्रेरणा को देते हैं। अतएव लगभग 250 अद्भुत छात्रों ने मिलकर अपने गुरु को इस अनोखी गुरु दक्षिणा को देने का विचार किया। 2 वर्षों बाद जब गृह निर्माण का कार्य पूरा हो गया और शिक्षक दिवस पर अनोखी भेंट अपने प्रिय शिक्षक वेंकटरमन को देकर वे सभी छात्र उनका अभिनंदन करेंगे। हृदय गदगद हो गया, मैंने खुशी से है ना। और क्या हुआ फिर?
आंखें आंसुओं से भर गई। आज भी ऐसे शिक्षक है, परंपरा आज भी विद्यमान है, आज भी सहृदय विद्यार्थी हैं। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु दक्षिणा की इस नवीन परंपरा को जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अपने छात्रों के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री वेंकटरमन हृदय से अपने छात्रों को आशीर्वाद देंगे। आज गुरु पूर्णिमा में अंगूठा नहीं काटेगा, एक और लघु कथा बन गई थी। ठीक है, अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और हम एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप क्या करिएगा, रीडिंग करिएगा और एक पेज राइटिंग में।